मैं इमदाद सुन रहा हूँ। पाकिस्तान वापस मत आए, वतन वापस मत आए। नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने पैगाम दे दिया और नून लीग को भी बात आ गई है समझ, और नून लीग ने भी तहरीक चलाने की दे दी है धमकी। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहने जा रहे हैं। अलविदाई मुलाकात हो गई है नवाज शरीफ साहब से। कब से मामलात शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नून लीग में गड़बड़ थे, इन मामलात पर बात होगी तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले कि मैं तफसीलात में जाऊं, अपने देखने वालों से गुजारिश, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो कोई व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। तो अब बात हालात की। नून लीग फोकस्ड है इस सारे मामले में। नवाज शरीफ साहब की वापसी, जाहिर है नवाज शरीफ साहब वापसी के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और आज तो मतलब हैरान कुन दिन था कि शहबाज शरीफ साहब खुद निकले हैं मैदान में, अवाम में। वो शहबाज शरीफ साहब जिनको पंचिंग बैग बनाया हुआ था नून लीग ने, या नून लीग की एक लॉबी ने, मुस्लिम लीग नून में जितना कुछ गंद था वो शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कीचड़ डाला जा रहा था, और जितना मीठा मीठा था वो नवाज शरीफ साहब की लॉबी हपहप कर रही थी। यानी जैसे लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के कोई दुश्मन हो। यूं शहबाज शरीफ साहब को पोर्ट्रे किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा प्रॉपर, कि जो कुछ तबाही मुस्लिम लीग नून की हुई है वो शहबाज शरीफ साहब ने की है। हालांकि सबको पता है ये कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के बगैर कोई फैसला नहीं करते, कोई कदम तक नहीं उठाते। लेकिन गुड कॉप बैड कॉप, फिर ये गुड कॉप बैड कॉप एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अवाम के साथ भी खेलने की कोशिश की गई, जिसका हुआ नुकसान। और फिर मुस्लिम लीग नून लाहौर में नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए निकली, मरीम नवाज साहिबा निकली, और फिर ये प्रोपेगेंडा हुआ। और किसी हद तक ये बात ठीक भी थी कि वो रेस्पॉन्स नहीं मिला, लोग उस तरह लाहौर जैसे शहर में नहीं निकले जितना कि मुस्लिम लीग नून को लाहौर के ऊपर दावा है, और ज़ाहिर है नहीं निकलने थे। वजह यह है कि लोग ये देख रहे थे कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कब तक। लोग नाराज भी होते हैं ना, आपके अपने लोग, कि जी आपका जब दिल करे आप सियासत करने आ जाते हैं, आपका जब दिल करे आप चुप करके बैठ जाते हैं, आप खामोश होते हैं, कोई बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं। आपका जब दिल करे बाहर चले जाते हैं, आपका जब दिल करे पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। आपके लिए हालात साजगार हो तो पाकिस्तान, आपके लिए हालात ख़राब हो तो फिर बाहर। अच्छा, बीच में जेल भी होती है, लेकिन लोग उसको भूल जाते हैं, तनकीद करने वाले, कि भाई नवाज शरीफ साहब जेल भी जाते हैं। और मुस्लिम लीग नून में अगर कोई ज़्यादा कुर्बानियाँ जो कारकुनों से ज़्यादा, तो वो तो क़यादत के ख़ानदान ने ही दी है, बिल्कुल जिस तरह पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों की कुर्बानियाँ, भुट्टो ख़ानदान की, उनका तो कोई मतलब दुनिया में कम ही मिसालें होती हैं ऐसी। तो कुर्बानियाँ अगर जेल गए, जलावतन हुए, तो ज़ाहिर है वो शरीफ ख़ानदान ने दी है। हमजा शहबाज मुसलसल जेल में, शहबाज शरीफ साहब मुसलसल जेल में, मरीम नवाज जेल में। मरीम नवाज के अलावा मुझे नहीं याद कि मुस्लिम लीग नून के कोई और ख़ातून जो है उनको इतना अरसा जेल, इतना क्या, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के दौर में कम से कम जब मरीम नवाज जेल में थी तो किसी ने जेल काटी हो। मरीम नवाज साहबा ने जेल काटी, और बहादुरी के साथ काटी, बगैर रोए पीटे काटी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो वाला हिस्सा फिर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि लोग लीडर्स को जो है वो आइडियलाइज करते हैं ना, वो नमूना बनाकर पेश करते हैं, तो फिर गिले शिकवे भी करते हैं। हाँ, लोगों का गिला शिकवा, अगर लोग किसी लीडर से मोहब्बत करते हैं और फिर साथ नाराज हो जाते हैं, तो उनका गिला शिकवा तब तक होता है जब तक लीडर उनके दरमियान दोबारा आकर नहीं बैठता या पार्टी उनसे दोबारा राब्ता नहीं करती। तो जब अभी आगाज हुआ, मरीम नवाज साहिबा ने किया, शहबाज शरीफ साहब मैदान में आए, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स हुई, कुछ हल्का वाइज जो जलसे हुए, तो उनमें लोग कम थे। तो जाहिर है उसमें मुखालफिन ने, इवन मीडिया ने भी सवाल उठाया कि यार ये लाहौर में मरीम नवाज साहिबा का जलसा गली में, और वो इतना बड़ा, मतलब वो लोग ना हो उसमें। फिर यहाँ तक हुआ कि वो अंदरून लाहौर की एक गली, तंग गली, जिसमें एक बंदा भी दाखिल नहीं हो सकता, तो जिसके लिए यूसुफी साहब ने कहा है कि जी अगर अंदरून लाहौर की गली में एक तरफ से खातून आए और एक तरफ से मर्द आए तो बीच में निकाह की ज़रूरत होती है, बाकी तो वो मतलब इतनी तंग गलियां कि एक बंदा क्रॉस ना कर पाए आमने सामने। तो वो गलियों की तस्वीर लगाई गई कि जी अब अगला जलसा मुस्लिम लीग नून यहाँ करेगी। लोग, जाहिर है 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें लोग नाराज भी थे, लेकिन नाराजगी जो लोगों की, महंगाई, हालात ख़राब होना, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जो लोगों का
घरों में दबक कर बैठ जाना और ना निकलना, उसकी वजह लोगों को पार्ट टाइम सियासत वाला जो है ना अंदाज, वो पसंद नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि भाई आप हमारे दुख सुख में हमारे साथ हो, आप किसी मुश्किल में हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप चुप कर जाएं कि 4 दिन आपने सियासत की 10 दिन नहीं की। तो बहरहाल तो शहबाज शरीफ साहब आज निकले, तो शहबाज शरीफ साहब के निकलने को ज़ाहिर है हैरानकुन होता ना कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी अवामी चेहरा मरीम नवाज का हो। मुझे पीछे जिस तरह पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी चेहरा है, जरदारी साहब कहते हैं कि जी मैं अंदर बैठ कर ना करता रहूँगा, क्या होता है वो ज़रा मामला सेटल जोड़ तोड़। तो उधर पीपल अपना नवाज शरीफ साहब अवामी चेहरा वो आए और नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे, तो फिर तो बाकी सारे फिर वो उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। लेकिन उनके आने तक नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जलसा करना है मीनार पाकिस्तान पर, तो मीनार पाकिस्तान पर अगर 50, 60, 70 हज़ार या 1 लाख बंदा ना हो तो वो तो कहते हैं ना मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड की तो दाढ़ भी गीली नहीं होनी, तो फिर तो ज़ाहिर है फिर बड़ी ज़्यादा रुसवाई होगी। तो उसके लिए फिर शहबाज शरीफ साहब खुद भी निकले, मरीम नवाज साहबा भी निकली हुई हैं, और चंद दिनों में मोमेंटम बन जाएगा, माहौल बन जाएगा। और उसी माहौल बनने की वजह से शायद, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बहरहाल हैं तो सियासतदान, जितना मर्जी वो मामला सेटल करके, उनको पता है कि डील के साथ साथ अवाम की सपोर्ट चाहिए हो जो नज़र आए, ताकि अगर 2018 की तरह के इलेक्शन करके उनको जितवाया भी जाए तो कम से कम वो 2018 जैसे इलेक्शन नज़र आए ना, कि हर कोई अवामी मकबूलियत भी थी। ये ना हो कि जी अवाम ज़मीन ग्राउंड पर है ही नहीं और आपको वोट पड़ गए और आप जीत कर आ गए 1997 की तरह कुछ ना हो। तो बहरहाल तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और नून लीग पूरा जोर लगा रही है, और नून लीग का जोर ये रायगा नहीं जाएगा, लोग निकलेंगे, लोग नाराज हैं और लोग नून लीग के साथ आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब पैगाम आ गया दोबारा, मैं नहीं कहता, किसी कोई तरदीद नहीं कर रहा। फैसल वोडा साहब जो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कहते हैं, बरसरेआम बातें करते हैं, ताल्लुक गिनवाते हैं, किसके साथ उनका क्या ताल्लुक है। फैसल वोडा साहब ने कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले, कोई 1-1.5 हफ्ता पहले कहा था कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो ना एहतसाब की बातें कर रहे हैं, कमर जावेद बाजवा की और फैज़ हमीद की, तो ये बातें करना बंद कर दें। पहले तो इनको यानी मुशर्रफ के दौर में इनको जहाज की सीट के साथ बांधा गया था, अब आएंगे तो इनको बांध कर बिठा लिया जाएगा, वापस नहीं जाने दिया जाएगा कहीं। अब फैसल वोडा साहब ने जनाब मशवरा दिया है नवाज शरीफ साहब को, जब नवाज शरीफ साहब का मामला वापसी का संजीदा हो गया हुआ है, तो उसमें उन्होंने मशवरा दिया है। और मेरा सवाल फिर वही है, हामिद मीर से भी यही सवाल है, बाकी जो जितने भी जिनके टॉक शोज में बैठते हैं फैसल वोडा साहब, कि फैसल वोडा साहब को किसकी नुमाइंदगी के लिए बिठाया जाता है। पीटीआई वो छोड़ चुके हैं, उनको निकाल दिया गया है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया नहीं है, तज्जियाकार वो है नहीं, बाखबर आदमी ज़रूर होंगे, तो वो ज़रा मतलब एक पता हो ना कि सियासतदान तो ज़ाहिर है बहरहाल वो हैं तके से। तो बहरहाल तो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कल कि जी नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। मरीम नवाज के जलसे में 500 लोग नहीं थे, 5 लाख लोग मीनार पाकिस्तान कैसे आएंगे। और उन्होंने कहा कि जी उनको इंतखाबात जनवरी में होते नज़र नहीं आ रहे। अब इंतखाबात, असल मसला है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, बड़ा सवाल। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसमें पर बात करके मौलाना साहब ने मामले को मशकूक कर दिया। मैंने खुद व्लॉग किया कि मौलाना साहब नहीं बोल रहे, मौलाना साहब के अंदर से नवाज शरीफ साहब बोल रहे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जनवरी में इंतखाबात सूट ही नहीं करते। 1 महीने में नवाज शरीफ साहब अपने मुकदमात से बरी नहीं हो सकते, अपीलें, जमानतें, तो लंबा अरसा चाहिए, कम से कम 1.5-2 माह चाहिए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बल्कि 2 माह से ज़्यादा चाहिए। तो मैंने गुजारिश की थी कि इंतखाबात का डिले नवाज शरीफ साहब को चाहिए। अब तो खैर वो वाली बात काफ़ी सारे लोग करना शुरू हो गए, जो मैंने बिल्कुल जिस दिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसी दिन मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जवाब है उधर से। एहतसाब की बात करने के बाद मियाँ साहब को कहा गया कि अच्छा एहतसाब चाहते हैं तो फिर आ जाए, फिर इलेक्शन में लड़ने जोगे तो हो ना पहले। तो बहरहाल यानी वज़ीर आज़म बनकर दिखाए ना, फिर एहतसाब। तो फैसल वोडा साहब ने पहले वो धमकियाँ दी कि जी
गाड़ी की सीट के साथ बांध कर रख दिया जाएगा। अब वोडा साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ वापस ना आए। हामिद मीर साहब ने ही कुछ दिन पहले आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनकी जान को उसी तरह खतरात होंगे जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के किसी लीडर के साथ वो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ या भुट्टो ख़ानदान के साथ हुआ। लेकिन हामिद मीर साहब बाखबर आदमी है, ये वही हामिद मीर साहब है जिन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत से पहले एक जो मीटिंग हुई थी भूरबन में चौधरी निसार के ज़रिए इनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसमें वो थे नुसरत जावेद साहब का भी हवाला देते हैं कि वो भी मौजूद थे। उसमें कहा गया था कि जी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, नून लीग अपोजिशन में थी, और उस मीटिंग में कहा गया था कि जी मुल्क में कुछ बड़ा होने जा रहा है और बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने बड़ा मुख्तसर करके बताया है कि वो कह रहे थे कि जी बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो रही है, और तो उन्होंने कहा कि जी कैसे ख़त्म होगी, सदर उनका अपना और अक्सरियत उनके पास है ऐवान में, तो आप कैसे ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कुछ ऐसा होने जा रहा है बस बड़ा कुछ। तो फिर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत हो गई। तो बाखबर आदमी हामिद मीर साहब, तो उन्होंने ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो वापस आएंगे तो उनके लिए ख़तरात हैं। पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये जो फैसल वोडा साहब जो मैं गुजारिश कर रहा था कि ना वो कभी तरदीद करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट कभी तरदीद करती है कि फैसल वोडा जो बात कर रहे हैं, यानी वो पैगाम दे रहे हैं ना कि जी फैसल वोडा कौन होता है कि हथकड़ियों के साथ बांध दिया जाएगा, वो कैसे कह सकते हैं। वो ना मतलब हुकूमत में है, वो ना इंतज़ामिया में है, वो ना अदालत में, तो वो कैसे कह सकते हैं। जाहिर है उनका पैगाम दे रहे हैं ना जिनसे नवाज शरीफ साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जी अपने साबिक आर्मी चीफ का एहतसाब करें पहले, अपने साबिक DGI को कटड़े में खड़ा करें पहले। तो बहरहाल तो मामला हो गया है बड़ा संजीदा। अब नून लीग जो है उनको भी समहाउ बातें समझ में आना शुरू हो गई हैं, मुझे लगता है। हमसे ज़्यादा सियाने हैं वो, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अकल या दलील के ऊपर लालच हावी हो जाती है। होता है ना, मतलब सियासतदान की लालच क्या होती है कि इक़्तिदार मिले। तो अब नून लीग मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, 1 दिन पहले बल्कि कल बताया था, कल का ही ट्वीट था अफरानुल्लाह साहब का, डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब का। और ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के इस वक्त तेज़ी के साथ उभरते हुए लीडर हैं वो। उन्होंने ट्वीट किया था कि इंतखाबात किसी सूरत गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर अगर अल्तवा किया गया, इंतखाबात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होगा, फिर सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर हम तहरीक चलाएंगे। अब नून लीग पहले इंतखाबात डिले चाहती थी, अब नून लीग इंतखाबात में ताख़ीर की सूरत में तहरीक की धमकियाँ दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक फील उनको भी आ गई है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंतखाबात डिले मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं हुए, कुछ और प्लान है। तो पैगाम अपने नौजवान और तीसरे चौथे दर्जे के लीडर के ज़रिए ये पैगाम दिया जा रहा है ना कि वरना हम भी फिर तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी पहले ही चीख रही है, इमरान खान पहले ही कह रहे हैं, वो तो फिर कहीं एक ही ट्रक में ना हम उनके साथ सवार हो जाए। लिहाजा जो मामला तय किए और ये जो बातें हो रही हैं ना कि जी आप अपना नवाज शरीफ साहब अभी ना आए, नवाज शरीफ साहब बाद में आए, या हथकड़ी अपना बांध कर बिठा दिया जाएगा, एहतसाब की बातें ना करें, तरह तरह के पैगाम। शहबाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी इंतकाम नहीं लेंगे, हम भूल जाए हम किसी से इंतकाम लेंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ जिन्होंने किया वो सबके सामने है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम काम करने आ रहे हैं। फिर अपना पुराना रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हमारा क्या था, हमने कितना पाकिस्तान को तरक्की दिलाई वगैरह वगैरह। तो ये मामला। अच्छा, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैंने मुस्तफा नवाज खोखर साहब से कल रात इंटरव्यू किया था जो सुबह आपने देखा है। उससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑफ कैमरा बातें हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी वो। उसमें मेरा सवाल उनसे वही था जो मैंने बाद में इंटरव्यू में भी किया था कि शाहिद खाकान अब्बासी अगर पार्टी नहीं बनाएंगे तो आप नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा यार हम किस तरह बना सकते हैं। तो मैंने उनसे फिर इंटरव्यू करते हुए सवाल किया, वो लंदन गए हुए और लंदन में उनके मामला ठीक हो जाए तो बहरहाल उस पर उन्होंने कहा था नहीं आपको खुशखबरी मिलेगी। तो लंदन में शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद वहाँ से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अलविदाई मुलाकात थी, और अब्बासी साहब ने भी कहा कि जी नई पार्टी की ज़रूरत है बाहर आकर। अब शाहिद खाकान अब्बासी की मैं मुख्तसरन आपको बताऊँ, किसी और टाइम पर मैं उनकी डिटेल आपको बताऊँगा। और ये मौका नहीं है कि वो अगर मुस्लिम लीग नून से अलग होने जा रहे हैं, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं,
तो फिर वो पुरानी बातें नहीं दोहरानी चाहिए। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नून लीग की क़यादत के साथ मामला 2021 के बाद बिगड़े थे। 2019 में उन्होंने अपनी क़यादत का एतमाद जीत लिया था, जब उनको इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी, बाजवा साहब कह रहे थे कि आप वज़ीर आज़म बने, इमरान खान को घर भेज रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब ने कहा था नहीं, हमें इस खेल से बाहर रहना है। अब्बासी साहब पार्टी के साथ खड़े हुए। लेकिन फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो मामला होते रहे थे, और मैं उस वक्त आपको बताता रहा था कि कहीं ना कहीं शाहिद खाकान अब्बासी के मामला गड़बड़ है। फिर जब मरीम नवाज साहिबा को, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, मरीम नवाज साहिबा को जब पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया था, सीनियर वाइस चेयरमैन एक होता है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे और मरीम नवाज साहिबा को बनाया गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हटाए बगैर। पैगाम था तो अब्बासी साहब ने रिजाइन कर दिया था होते से, और फिर अब्बासी साहब को किसी भी पार्टी की कमेटी, किसी उस तरह की जिम्मेदारी पार्टी की उनको नहीं दी गई थी। तो पार्टी के साथ मामला तो उनके बड़े अरसे से गड़बड़ चल रहे थे। उधर से उनको मिफ्ता इस्माइल साहब की वजह से उनके मामला होते हैं ना बिल्कुल आमने सामने, दूबदू हो गए। मिफ्ता को हटाकर इसाक डार को जब लगाया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी खुलकर सामने आ गए थे, तो फिर ये मामला हो गए गड़बड़। तो अब अब्बासी साहब, नवाज शरीफ साहब भी खुश नहीं थे, जो मिफ्ता इस्माइल के जाने के बाद अब्बासी साहब जो बातें करते रहे उस पर वो नाराज थे। तो जाहिर है वो गए होंगे, शायद इस इरादे से गए हो कि अगर मियाँ साहब कोई थोड़ा सा होता है ना कि कह दें कि यार अभी ना जाओ छोड़ करके, दिल अभी भरा नहीं, तो शायद मियाँ साहब ने ऐसा नहीं कहा। और फिर उन्होंने बाहर आकर मीडिया को इतना ज़रूर कहा कि जी नई पार्टी की ज़रूरत है। अब पता चल जाएगा जब पाकिस्तान वापस आएंगे अब्बासी साहब कि नई पार्टी कब बन रही है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा था कि चंद दिनों में खुशखबरी देंगे, अब देखें कब खुशखबरी आती है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।